चैंपियंस का नाश्ता। जनूबी हिंदुस्तानी खानों में इडली और डवसा क्यों अहम हैं? डवसा हिंदुस्तान में कम अज़ कम 5वीं सदी ईस्वी के बाद से जाना जाता है। यह ख्याल किया जाता है कि क्रेप इब्तिदाई तौर पर कर्नाटक के इब के मंदिर की गलियों में और उसके आसपास पाया गया था। चालुक्य बादशाह सोमेश्वर III ने सबसे पहले 1004 ईस्वी में तुमुल अदब में डवसा के बारे में लिखा। हमारे मुल्क में मौजूद खानों की वसी वसअत और मुख्तलिफ अक़साम में जनूबी हिंदुस्तान के नाश्ते को एक ख़ास मकाम हासिल है। इसे हिंदुस्तान भर में पसंद किया जाता है, चाहे अब काम के मसरूफ़ दिन का आगाज़ कर रहे हों या रात गए महफिल मौसीकी ख़त्म कर रहे हों। अब हमेशा इडली सिंबर मसाला डवसा आसिंबर विडा की एक भाप वाली प्लेट पर इन्हिसार कर सकते हैं, जिसे किसी मिसलीदार चटनी के साथ पेश किया जाए। ये फौरी तौर पर आपको आराम और जायकों के साथ जिंदा करता है। इडली क्या है? इडली की तरकीब का पहला जिक्र 9वीं सदी ईस्वी का है। ये शिवकोटियाचार्य के जराइद की कोनो तहरीरों में लिखा गया था। लेकिन इस वक्त की इडली तैयारी और अज्जा दोनों लिहाज से अब हमारे पास मौजूद इडली से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 10वीं सदी के शायर चवंदरा की तहरीरों के मुताबिक इस ज़माने में इडली उसके बीटर से बनाई जाती थी। काला चने का आटा, छाछ, जीरा, धनिया और काली मिर्च। जी हाँ, इस ज़माने में इडली में मसाले इस्तेमाल होते थे। लेकिन जदीद इडली के 3 इंतहाई ज़रूरी पहलू यानी चावल उबाल और भाप इस कदीम तरकीब से गायब थे। शियन ज़ैंग 7वीं सदी का एक चीनी बुद्ध राहिब था, जिसने कई साल हिंदुस्तान के गिर्द घूमने में गुजारे। उनके मुताबिक उनके दौर में हिंदुस्तानी लोग ना तो इसका तरीक़ा जानते थे और ना ही उनके पास भाप से इडली के लिए दरकार बर्तन थे। डवसा हिंदुस्तान में कम अज़ कम 5वीं सदी ईस्वी के बाद से जाना जाता है। यह ख्याल किया जाता है कि क्रेप इब्तिदाई तौर पर कर्नाटक के इब के मंदिर की गलियों में और उसके आसपास पाया गया था। चालुक्य बादशाह सोमेश्वर III ने सबसे पहले 1004 ईस्वी में तुमुल अदब में डवसा के बारे में लिखा। मशहूर फूड मुअर्रिख के टी भी तजवीज़ करता है कि डवसा जनूबी हिंदुस्तान में 5वीं सदी के आसपास बनाया गया था। चूँकि डवसे लजीज लेकिन हल्के होते हैं, इसलिए वो खुराक के बारे में शऊर रखने वाले लोगों में बहुत मकबूल हैं। डवसे और इडली दोनों बुनियादी तौर पर सब्ज़ी खुरा गंदुम की एलर्जी वाले खाते हैं। चूँकि ये जनूबी हिंदुस्तानी लजीज चावल का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा और कैलोरीज़ कम होती हैं। ये इन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो हाज़मे के मसाइल में मुब्तला हैं। एक मियारी खुराक का वज़न 86 ग्राम होता है, फिर भी ये 162 कैलोरीज़ फराहम करता है। ये रोज़ाना तजवीज़ करदा खुराक का सिर्फ 8% है। डवसे भी प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है। वो डोसा का बीटर चावल को दीगर दालों के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे इडली चावल, चने की दाल, अलिफाउद की दाल, मेथी के बीज, चपटे चावल और नमक। फिर उन अज्जा को डवसे तवे पर भूनकर मुंह में पानी भरने वाले डवसे बनाए जाते हैं। डवसा की अक़साम क्या हैं? आज आप मुख में डवसा की वसी अक़साम हासिल कर सकते हैं, जैसे मसाला डवसा, घी का डवसा, रावा डवसा, प्याज का डवसा, काल डवसा, कागज़ी डवसा। सिर्फ चंद नाम। डवसा कैसे पेश किया जाता है? डवसा को आमतौर पर इंतहाई जायकादार चटनियों और सांबर के साथ पेश किया जाता है। ये चटनियाँ दर्ज झैल अज्जा से तैयार की जाती है। लाल मिर्च, अमेथी के बीज, मूंगफली, नारियल दाल और इमली मुंदरजा बाला अज्जा के अलावा आप उल्कू के सिंबर मसाला पाउडर का इस्तेमाल करते हुए मज़ेदार सिंबार के साथ अपना डवसा पेश कर सकते हैं। उल्कू सांबर मसाला पाउडर आपको ऊपर के तमाम अज्जा के साथ काम करते हुए पसीने में तोड़े बगैर मुंह में पानी भरने और मसालादार सिंबार बनाने में मदद करता है। उल्कू मसाला पाउडर्स के अलावा उल्कू फूड्स आपको फौरी ग्रेवी मिक्सेस की एक वसी रेंज भी पेश करता है। हमारी मसनूआत आज़माएं और आपका खाना अगले दर्जे का मज़ेदार हो जाएगा। कुछ मशहूर चटनियाँ जो आमतौर पर इडली और खुराक के साथ पेश की जाती हैं वो हैं नारियल की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीना चटनी, टमाटर की चटनी, मूंगफली की चटनी और इमली की चटनियाँ। आज इडली और डवसा दोनों न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मलेशिया, सिंगापुर और यहाँ तक कि बरतानिया समेत कई दूसरे ममालिक में भी मज़ेदार हैं।